हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गलोर। सो गाइस, आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे आज के दिन के करंट अफेयर्स, यानी कि जनवरी 25 के करंट अफेयर्स आज हम करेंगे। ठीक है गाइस, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, चलिए आज के मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। डोंट लेट यस्टरडे टेक अप टू मच ऑफ टुडे। कल जो भी हुआ है उसे भूल कर आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपका जो आज है, जो आपका टुडे है, उसका मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्ट ना हो कल क्या हुआ उसको सोचने में। अगर कल आपका अच्छा बीता है देन आगे बढ़ो। ठीक है, उसी के बारे में सोचते मत रहो। और अगर कल आपका बुरा बीता है फिर भी आप उसके बारे में मत सोचो। अपना आज बर्बाद मत करो किसके लिए? जो कल हो चुका है। ठीक है, चलिए आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये भारत का नक्शा दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी मेरा एक क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में। यहाँ पर कौन आता है? यहाँ पर पाकिस्तान आता है। ठीक है, यहाँ पर अफगानिस्तान, ठीक है, यहां पर अफगानिस्तान आता है। यहां पर नेपाल आएगा और ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा क्या है? ये चाइना है। यहां पर भूटान आएगा, यहां पर म्यांमार और यहां पर आता है बांग्लादेश। सो गाइस, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि भारत इनमें से किन देशों के साथ सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करता है? मतलब भारत की जो लैंड बाउंड्री है वो सबसे ज्यादा किस देश के साथ है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, या चाइना है, या नेपाल है, या भूटान है, या म्यांमार है, या फिर बांग्लादेश है? आपको आंसर इस वीडियो के लास्ट में मैं दे दूंगा। तब तक आप कोशिश कीजिए कि आपको इसका आंसर पता हो या फिर पता करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च जेल टूरिज्म? राइट, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र की जो सरकार है उसने अभी घोषणा की है किसकी? जेल टूरिज्म की। ठीक है, अगर हम इन स्टेट्स की बात करें, क्विक हम व्यू ले लेते हैं कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है और यहाँ की कैपिटल कहाँ है। अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो मुंबई यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, उद्धव ठाकरे जी यहाँ के कौन है? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, और जो भगत सिंह कोश्यारी हैं वो यहाँ के कौन है? गवर्नर। ठीक है, अगर मैं यूपी की बात करूं, लखनऊ यहाँ की कैपिटल है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और बहन आनंदी बहन पटेल यहाँ की कौन है? गवर्नर हैं। आनंदी बहन पटेल यूपी के साथ कहां की और गवर्नर है? एमपी की। ठीक है, अभी मेरा एक क्वेश्चन है कि भगत सिंह कोश्यारी जी जो हैं वो महाराष्ट्र के साथ और कहां के गवर्नर हैं? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, दिल्ली की अगर मैं बात करूं, अनिल बैजल जी यहाँ के कौन है? गवर्नर। ठीक है, क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है तो अनिल बैजल जी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, यानी कि एलजी हैं। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अगर मैं गुजरात की बात करूं, गांधीनगर कैपिटल है। ठीक है, गुजरात के जो सीएम है वो कौन है? वो है रूपानी साहब, यानी कि विजय रूपानी जी, विजय भाई रूपानी। और यहां के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? वो है आचार्य देवव्रत। ठीक है, अब अगर हम बात करें जेल टूरिज्म की तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जो पहला स्टेप होगा, यानी कि जो पहला
चरण होगा वो स्टार्ट कहाँ से होगा, वो यरवदा जेल से होगा। ठीक है, 26 जनवरी को पुणे में सीएम उद्धव ठाकरे जी इसकी क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, यानी कि स्टार्ट वो करेंगे। अब यरवदा जेल के बारे में अगर आपको पता होगा तो ये वही जेल है जिसमें ब्रिटिश पीरियड में गांधी जी, ठीक है, गांधी जी हुए, लोकमान्य तिलक हुए, मोतीलाल नेहरू हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, या फिर सुभाष चंद्र बोस, काफ़ी जो हमारे लीडर्स थे वो सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो सारे इस जेल में रहे थे। तो इसीलिए इस जेल को उन्होंने, जो महाराष्ट्र की सरकार है उसे, उसने क्या किया है, एक टूरिज्म स्पॉट घोषित करने की कोशिश की है। तो इसमें क्या होगा, पूरी जेल को कोई ऐसा टूरिज्म सेंटर नहीं बनाया जाएगा, एक कोई स्पेसिफिक जगह होगी जिसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, टूरिस्ट प्लेस में। ठीक है, वहाँ पे कोई भी आपका जा सकता है, आपको कुछ पैसे देने होंगे, आई थिंक फ्री तो आई थिंक नहीं करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आप स्टूडेंट हो तो भी जा सकते हैं, या फिर कोई और है तो वो भी जा सकता है। ठीक है, चलिए अगर हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये है महाराष्ट्र, इसे हम भारत के नक्शे पर देख लेते हैं। ठीक है, ये महाराष्ट्र है। इसके जो पड़ोसी प्रदेश हैं वो एक गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इधर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ये कौन है, ये इसके पड़ोसी वो मतलब पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, दादरा नगर हवेली तो इसी में आती है, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड द्वीप मतलब इसी के बॉर्डर पर आती है। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र के मैं आपको सीएम और गवर्नर के बारे में बता चुका हूं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है वो अपना फाउंडेशन डे कब मनाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी या फिर 26 जनवरी। सो करेक्ट आंसर इज 24 जनवरी। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश क्या मनाता है, अपना फाउंडेशन डे। ठीक है, अब अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है इस राज्य से एक राज्य और बना था, वो कौन था, वो था उत्तराखंड। उत्तराखंड कब बना था, 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हो गया एक नया राज्य बना। ठीक है, चलिए जो इसकी थीम है वो क्या है, वो है सेल्फ रिलायंट उत्तर प्रदेश फॉर वीमेन, यूथ, फार्मर्स, डेवलपमेंट टू ऑल, ऑनर टू ऑल। इट मीन्स सबका विकास सबका सम्मान। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। ठीक है, ये बना कब था, ये 1937 में बना था। अगर मैं ब्रिटिश पीरियड की बात करूं, ठीक है, तो उस टाइम इसको हम बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस। क्या बोलते थे, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, फिर इसको रीनेम किया 1950 में और इसको बोलने लगे हम उत्तर प्रदेश। ठीक है गाइस, अब उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अभी एक स्कीम लॉन्च की है जिससे कि हमें फ्री ट्यूशन मिलेगी, फ्री क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, वो स्कीम कौन सी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चाहे कोई भी आपकी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, आपको फ्री क्लासेस मिलेगी, फ्री कोचिंग क्लासेस मिलेंगी। तो उस स्कीम का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए। ठीक है, चलिए अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो इसको भारत के नक्शे पर देख लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगर हम उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की बात करें जिनसे इसकी सीमा लगती है, तो सबसे पहला राज्य कौन सा होगा, उत्तराखंड। ठीक है, या उत्तरांचल। इधर हरियाणा, यहां पर ये बॉर्डर लगेगा राजस्थान से। ये पूरा बॉर्डर ये किससे शेयर होता है, ये मध्य प्रदेश के साथ शेयर होता है। ये थोड़ा सा बॉर्डर छत्तीसगढ़ के साथ शेयर होता है। फिर अगर ये बॉर्डर की बात करें, ठीक है, ये वाला बॉर्डर ये कौन है, ये बिहार है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, इंडिया का पहला गैस से एथेनॉल प्लांट कहां स्थापित किया गया है, मतलब भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र। ये हिंदी में क्वेश्चन गलत लिखा है, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। भारत का पहला गैस से एथेनॉल
जो प्लांट है वो निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित हुआ है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात? सो करेक्ट आंसर इसका है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में अभी गैस से जो एथेनॉल है वो प्लांट अभी स्थापित की जाएगी। ठीक है, अब अगर ये राज्य हैं तो इनमें से मैं आपको महाराष्ट्र के सीएम और गवर्नर बता चुका हूं। उद्धव ठाकरे जी, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं, उद्धव ठाकरे जी यहाँ के सीएम हैं और मुंबई यहाँ की कैपिटल है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह, ये यहाँ के सीएम है। यहाँ की गवर्नर मैं आपको बता चुका हूं आनंदीबेन पटेल। जो कि यूपी की भी गवर्नर हैं। अगर मैं राजस्थान की बात करूं, अशोक गहलोत जी कौन है? अशोक गहलोत जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, जयपुर यहाँ की कैपिटल है। और जो कलराज मिश्र हैं वो यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, अगर हम गुजरात की बात करें, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, गुजरात के विजय भाई रूपानी जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, गांधीनगर यहाँ की कैपिटल है और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, अब हम इस गैस से जो एथेनॉल प्लांट है इसके बारे में बात करते हैं। इसको बनाएगा कौन? इसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि SAIL, इसको क्या बोलते हैं? इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ GOI यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पहला गैस से एथेनॉल प्लांट होगा। कहां बनेगा ये? चंद्रपुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब SRTMI इसकी फुल फॉर्म क्या आपको पता है? SRTMI, चलिए मैं आपको बता देता हूं। स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया। ठीक है, SRTMI। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब अगर मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ठीक है, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो ये प्लांट है, ठीक है, इसको इस पे जो बजट का, इस पे कितने रुपए का खर्चा होगा? ये लगभग 400 करोड़ में बनकर तैयार होगा। ठीक है, अगर मैं सेल की बात कर रहा हूं तो ये महारत्न कंपनी में से एक है। ठीक है, जो हमारे देश की महारत्न कंपनी है उनमें से एक है। अब गाइज मुझे आप एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या आपको महारत्न कंपनियों के बारे में पता है? अगर नहीं पता देन प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि मैं आपको पूरी एक अलग वीडियो इसके लिए बना सकूं। ठीक है, चलिए अगर हम महाराष्ट्र तो हम आपको बता ही चुके हैं पिछले मैप में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नरेंद्र मोदी टू इंटरेक्ट विद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्डीज ऑन 25 ऑफ जनवरी, यानी कि 25 जनवरी को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो विजेता हैं उनसे मिलेंगे। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि इसको स्थापित कब किया गया था? 1996 यानी कि 1996, 1950, 1950, 2008 यानी कि 2008 या फिर 2014 यानी कि 2014। सो द करेक्ट आंसर इज 1996। 1996 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ठीक है, पहले इसको चिल्ड्रंस डे पर दिया जाता था। पहले इस अवार्ड को कब दिया जाता था? चिल्ड्रंस डे पर। बट अब इस अवार्ड को कब दिया जाता है? आप बताइए मुझे। जो रिपब्लिक डे होता है ना, ठीक है, उसी वीक में ये दिया जाता है अब। ठीक है, अब ये अवार्ड दिया कहां जाता है? ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है जो दूरबार हॉल है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन का, वहां ये दिया जाता है। ये वही हॉल है
जहाँ पर और भी बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, लाइक भारत रत्न या फिर पद्म विभूषण या फिर पद्म श्री या फिर पद्म भूषण, ये जो अवार्ड दिए जाते हैं वो भी इसी हॉल में दिए जाते हैं। ठीक है, इसको पहले क्या बोला जाता था? नेशनल चाइल्ड अवार्ड। नेशनल चाइल्ड अवार्ड पहले बोला जाता था, और ये पहले कब दिया जाता था? ये 14 नवंबर को पहले दिया जाता था, यानी कि जो चिल्ड्रंस डे होता है उस दिन दिया जाता था। इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। किसने की थी? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मिलके स्थापित किया था। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ही है। ठीक है, अब ये दिया क्यों जाता है? ये 18 साल से जो कम के बच्चे होते हैं, ठीक है, और वो उनकी एकेडमिक्स में या तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं या फिर आर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, या कल्चर या डिज़ाइन या इनोवेशन, रिसर्च, सोशल साइंस या स्पोर्ट्स, या उनमें से किसी में भी ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अब इस अवार्ड में मिलता क्या है? इस अवार्ड में मिलता है एक मेडल और 1 लाख रुपए। मेडल, 1 लाख रुपए और सर्टिफिकेट। ठीक है, ये इसमें मिलता है। ठीक है गाइज, तो 25 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी जो ये अवार्ड जीते हैं उनसे मिलेंगे। ठीक है गाइज, चलिए आगे चलते हैं। ये 25 जनवरी यानी कि आज के दिन मोदी जी मिलेंगे। अभी तक तो मिल चुके होंगे क्योंकि ये 12 बजे मिलने वाले थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडिया टू होस्ट इंडियन ओशियन रीजन डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव ऑन February 4 इन। भारत 4 फरवरी को हिंद महासागर क्षेत्र के जो रक्षा मंत्री हैं, यानी कि हिंद महासागर जो देश हैं उनके जो रक्षा मंत्री हैं, उसकी जो सम्मेलन है उसकी मेजबानी करेगा। तो निम्नलिखित में से किस जगह करेगा? अमरावती, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर चेन्नई। मैं कुछ भी बताने से पहले आपको एक बार रिमाइंड कराता हूं, अमरावती कहां की कैपिटल है? अमरावती आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। बेंगलुरु कहां की कैपिटल है? बेंगलुरु कर्नाटका की है। अगर मैं हैदराबाद की बात करूं तो ये कहां की कैपिटल है? ये है तेलंगाना की। ठीक है, चेन्नई कहां की कैपिटल है? चेन्नई है तमिलनाडु की कैपिटल। ठीक है गाइस, एक बार मैं आपको क्विक बता देता हूं, अमरावती के चीफ मिनिस्टर कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, अगर मैं कर्नाटका की बात करूं तो बी.एस. येदियुरप्पा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और वाजुभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। अगर मैं तेलंगाना की बात करूं तो चंद्रशेखर राव जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? याद कीजिए एक बारी, मैं आपको बता चुका हूं, तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ के कौन है? गवर्नर। ठीक है, तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं, तमिलनाडु, इसको थोड़ा सा याद रखिए, इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, मैं आपको लिख के भी बताता हूं, मतलब अजीब तो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा लॉन्ग है। ठीक है, मैं बताता हूं। थिरु एदापद्दी पालिनी स्वामी। ठीक है, थिरु एदापद्दी पालिनी स्वामी जो है वो तमिलनाडु के कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं, और यहाँ के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जी। ठीक है, तो भारत जो है वो जो इंडियन ओशियन रीजन के जो डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं उनका जो कॉन्क्लेव हो रहा है 4 फरवरी को, वो कहां हो रहा है? ठीक है, इंडिया किस जगह पर उसको होस्ट करेगा? सो द करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु। इंडिया कहां को होस्ट करेगा? कर्नाटका की जो राजधानी है बेंगलुरु, वहां इसको होस्ट करेगा। ठीक है, अब ये जो इंडियन ओशियन रीजन के जो देश हैं उनको क्यों बुला रहा है? जिससे कि जो चाइना की हरकत हो रही है इस रीजन में, उस पर ये सारे देश मिलकर कंट्रोल कर पाए।
ठीक है। तो अभी तक 28 देशों को इसके लिए इनवाइट किया जा चुका है, ठीक है, जो इंडियन ओशियन रीजन के देश हैं, ठीक है। इनहेंस्ड पीस सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन इंडियन ओशियन, ये यहाँ की टैगलाइन है, ये यहाँ का थीम है, ये इस कॉन्क्लेव का क्या है, थीम है, ठीक है। राजनाथ सिंह जी होस्ट करेंगे इस कॉन्क्लेव को, कहाँ, जो एरो इंडिया 2021 हो रहा है बेंगलुरु में, वहीं पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप एक क्वेश्चन और बताइए मुझे, एरो इंडिया 2021 ये क्या है, इसका आप मुझे आंसर दीजिए, ठीक है। आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, एक बार कोशिश कीजिए इसको पढ़ने की, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कर्नाटका की, तो क्यों ना हम उसे मैप पर देख लें भारत के। तो ये है गाइस कर्नाटका, ठीक है। अब यहां पर इसके जो पड़ोसी राज्य हैं, जिन राज्यों के साथ इसकी सीमा शेयर होती है, वो देखते हैं। गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, ठीक है। ये वो राज्य जिनसे कर्नाटका की सीमा शेयर होती है, बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंतक बैठक इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, जो चिंतक बैठक है वो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ अफेयर्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। गाइस यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ अफेयर्स है, ये गलत लिखा है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान, ठीक है, मैं यहां क्लियर लिख देता हूं। चलिए आप बताइए मुझे आंसर। चलिए मैं आपको एक बार क्विक रिवाइज कर देता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके अंडर आती है, मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, आप एक बार बताइए मुझे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो राजनाथ सिंह के अंडर आती है, यानी कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है वो है राजनाथ सिंह, ठीक है। वेट फॉर मिनट, विज्ञान लिखता हूं यार, हिंदी काफी दिनों से इस पर लिखी नहीं है मैंने, हाँ अब सही लगा, विज्ञान, ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की बात करूं तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, कौन है इसके मिनिस्टर, इसके मिनिस्टर जो हैं वो हैं मनसुख मंडाविया, मनसुख मंडाविया जो है वो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर। होम अफेयर्स किसके अंडर आता है, अमित शाह जी के अंदर, ठीक है। अब यहां पर हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग या वाटरवेज है, तो ये किससे रिलेटेड लग रहा है, ये नितिन गडकरी के पास ही होगा, नितिन गडकरी जी के पास नहीं है, ठीक है। और जो इसका सही आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। यही इसको आयोजित कर रहे हैं चिंतन बैठक को, ठीक है। अब अगर मैं चिंतन बैठक की बात कर रहा हूं तो इसमें बेसिकली क्यों ये बैठक हो रही है, तो ये करना क्या चाहते हैं, ये रोड मैप बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये रोड मैप बनाना क्या चाहते हैं, बनाएंगे, ठीक है, किसके, जो मैरीटाइम विजन 2030, यानी कि 2030 का जो मैरीटाइम विजन होगा उसका रोड मैप बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है। क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिए, व्यक्तिगत श्रेणी में आपको बताना है, ठीक है। हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 इन द इंडिविजुअल कैटेगरी, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र त्रिपाठी, राजेंद्र यादव या फिर राजेंद्र कुमार भंडारी। सो करेक्ट आंसर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल नहीं है, करेक्ट आंसर है राजेंद्र कुमार भंडारी।
राजेंद्र कुमार भंडारी जी को व्यक्तिगत श्रेणी में क्या दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, इसका मतलब इनको क्या मिलेगा? इनको मिलेगा 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और सर्टिफिकेट इनको मिलेगा। ठीक है, अब ये क्यों दिया गया इसको देख लेते हैं। जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके क्षेत्र में जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था, उसके लिए इनको क्या दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। अब अगर मैं बात करूं तो ये तो इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया गया है। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में किसको दिया गया है? चलिए मैं आपको यहीं पर बता देता हूं उसको। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है सीड्स को। सीड्स को ये अवार्ड मिला है। सीड्स की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। ठीक है, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, सीड्स को ये मिला है किस क्षेत्र में? डिजास्टर मैनेजमेंट के ही क्षेत्र में मिला है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। ठीक है, अब इस पुरस्कार के अंतर्गत इनको क्या मिलेगा? इनको मिलेगा 51 लाख रुपए और सर्टिफिकेट। ठीक है गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह एक सवाल मेरा है, ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, ये कब दिया जाता है? तो ये 23 जनवरी को ही दिया जाता है। हर साल 23 जनवरी को दिया जाता है। और इस साल जो दिया गया है, इस साल इनकी 125वीं वर्ष एनिवर्सरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी, आर के सनमुखम चेट्टी, सरदार पटेल या फिर राजेंद्र प्रसाद? सो करेक्ट आंसर इसका सरदार पटेल जी बिल्कुल नहीं है। करेक्ट आंसर है इसका आर के सनमुखम चेट्टी। ये इसके पहले स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री हैं। अब आप ये पूछेंगे कि ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों, ये करंट अफेयर से कैसे रिलेटेड है? तो आपको मैं बता दूं कि जो 1 फरवरी को बजट लॉन्च होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, ठीक है, वो पहली बार फर्स्ट टाइम क्या होगा? पेपरलेस बजट होगा। ठीक है, भारत पहली बार पेपरलेस बजट क्या कर रहा है? लॉन्च कर रहा है, यानी कि प्रस्तावित कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो पहली बार ये कर रहा है तो क्वेश्चन बन सकता है कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। ठीक है, अब ये जो भारत ऐसा करेंगे, ठीक है, अगर फाइनेंस मिनिस्टर की बात हो रही है तो निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, एक ऐप लॉन्च करेंगी ये यूनियन बजट मोबाइल ऐप। ठीक है, इसी पर आपको पूरा बजट बताया जाएगा। ठीक है, अब जो इनके बारे में देखते हैं, ये लॉयर थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने पहले फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में स्वतंत्र भारत में पहले फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में काम किया था। और कब तक काम किया था? 1947 से 1949 तक। ठीक है, अब ये जो यूनियन बजट है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, उसके आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए, ये है आर के सनमुखम चेट्टी जी। ये इनकी फुल फॉर्म है नाम की।
आर के सन्मुखम चेट्टी जी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नेताजी बस टर्मिनल रिसेंटली लेड? हाल ही में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? कटक, पुरी, कोलकाता या फिर रायपुर? कटक में रखी गई है, पुरी में रखी गई है, कोलकाता में रखी गई है या फिर रायपुर में रखी गई है? करेक्ट आंसर इज कटक। नवीन पटनायक जी ने इसकी आधारशिला रखी है। कटक कहाँ आता है? कटक उड़ीसा में आता है। ठीक है, इसकी आधारशिला रखी गई है 125वीं जो एनिवर्सरी थी किसकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उसी के उपलक्ष्य में उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने इसको आधारशिला रखी है। ठीक है, चलिए इसकी डेवलपमेंट में कॉस्ट कितनी आएगी? 65 करोड़ के लगभग आएगी। ठीक है, चलिए अगर हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं तो इसे भारत के नक्शे में भी देख लेते हैं। ये यहाँ पर उड़ीसा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से शेयर करती है बाउंड्री, छत्तीसगढ़ से शेयर करता है बाउंड्री, झारखंड से शेयर करता है और इस पार्ट में यहाँ वेस्ट बंगाल से भी शेयर करता है उड़ीसा बाउंड्री। बाकी बाउंड्री कोस्ट लाइन है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल की। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और आप मुझे बताइए कि हाल ही में आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो बैंक है उस पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? रिसेंटली आरबीआई हैज imposed a fine of how many crore on Standard Chartered Bank? तो करेक्ट आंसर है इसका 2 करोड़। 2 करोड़ रुपए का अभी जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने जुर्माना लगाया है कितने रुपए का? 2 करोड़ का। अभी अब मेरा एक सवाल और है कि हाल ही में आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए का भी जुर्माना लगाया है किसी बैंक पर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर बताइएगा कि आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना अभी हाल ही में किस बैंक पर लगाया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री हैज बैंड यूएसए के जो 28 महत्वपूर्ण अधिकारी थे उनको किस देश ने बैन किया है? चाइना, पाकिस्तान, रशिया या फिर ईरान? सो द करेक्ट आंसर पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाइना। चाइना ने हाल ही में यूएसए के 28 महत्वपूर्ण अधिकारियों को क्या किया है? प्रतिबंधित किया है। ठीक है, अगर हम इन देशों की बात करें तो एक बार क्विक इनके प्रेसिडेंट, कैपिटल, करेंसी के बारे में भी जान लेते हैं। अगर हम चाइना की बात करें, ठीक है, जी जिनपिंग यहाँ के कौन है? प्रेसिडेंट। युआन यहाँ की करेंसी है और यहाँ की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है बीजिंग। अगर बीजिंग यहाँ की कैपिटल है तो आप मुझे बताइए यहाँ की सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? मैं आपको चारों सेपरेटली एक बार बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ की लार्जेस्ट सिटी यानी कि चाइना की जो लार्जेस्ट सिटी है वो कौन सी है? बताइए। संघाई। संघाई यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल है और जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, चलिए मैं पहले आपको प्रेसिडेंट बताता हूँ। आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि हमेशा चर्चा में ही बने रहते हैं वो हैं इमरान खान। जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व बॉलर हैं। ठीक है, कैप्टन भी हैं। और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? पाकिस्तानी रुपी। ठीक है, अब यहाँ की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है आप मुझे बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, कराची। कराची यहाँ की सबसे लार्जेस्ट सिटी है। अगर मैं रूस की बात करूँ तो यहाँ की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी, ठीक है, वो मॉस्को है। मॉस्को ही यहाँ की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है। अगर मैं यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करूँ तो वो है व्लादिमीर पुतिन जी और जो यहाँ की करेंसी है वो है रशियन रबल।
अब ईरान की बात करें, ईरान की जो कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी दोनों एक ही हैं, तेहरान। और जो यहाँ की करेंसी है वो है ईरानियन रियाल। ठीक है भाई। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है हसन रूहानी, और यहाँ पर सुप्रीम लीडर बोला जाता है यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी बड़े हैं, वो कौन है? वो है अली खमैनी। अली खमैनी जो है वो ईरान के कौन है? सुप्रीम लीडर। जैसे कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन यानी कि सर्वोच्च नेता हैं, वैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर है कौन है? अली खमैनी। ठीक है, चलिए इसका आंसर है चाइना। चाइना ने अभी 28 अधिकारियों को यूएसए के क्या किया है? बैन किया है। ठीक है, उनका जो नाम है वो क्या है, क्या आप उन्हें जानते हैं? उनमें एक बहुत ही पॉपुलर नाम था जो कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में काफ़ी टाइम आपने सुना होगा कि चाइना पर ये लगा दिया, चाइना पर ये लगा दिया, वो थे माइक पोम्पियो जी। उनको भी बैन किया है। ठीक है, यहाँ पर ये नाम दिए हैं जिन लोगों को बैन किया गया है, कुछ लोगों के नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, आप इसको एक बारी गो थ्रू कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत किसके साथ अपनी सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे लंबी लैंड बाउंड्री शेयर करता है, तो उसका आंसर चाइना बिल्कुल भी नहीं है। उसका सही आंसर है बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। आप ये देखिए, यहां से कंप्लीटली ये बाउंड्री किसके साथ शेयर कर रहा है? ये पूरी बांग्लादेश के साथ ही शेयर कर रहा है। ठीक है, तो भारत सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री जो शेयर करता है वो करता है बांग्लादेश के साथ। ये है अंडमान निकोबार और ये है लक्षद्वीप। ठीक है, आप कोशिश कीजिए इस मैप में अपनी जितने भी स्टेट्स हैं उनको फिल करने की। ये है लद्दाख यूनियन टेरिटरी, ये है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। ठीक है, बाकी आप कोशिश कीजिए पूरा फिल करने की। ठीक है, चलिए सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अब अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ठीक है गाइज, चलिए दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।